ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं सैव ओंकाराय नमो नमः। ऐत्रेय उपनिषद। हम ऐत्रेय उपनिषद की एक परिचय ले लेते हैं, एक परिचय करते हैं संक्षेप में। ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक का चौथा, पांचवा और छठा अध्याय भी ऐत्रेय उपनिषद के नाम से विख्यात है। ऐत्रेय उपनिषद पर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे थे। महिदास ऐत्रेय जी, जिनका छंदोग्य उपनिषद में भी उल्लेख है, वे इस उपनिषद के ऋषि हैं, महर्षि हैं। चौथा, पांचवा और छठा, इन तीन अध्यायों में ये उपनिषद बताई गई है, कही गई है। इसके 3 अध्याय है और 5 खंड है। पहले अध्याय के 3 खंड याद रखिएगा, पहले अध्याय में 3 खंड है और द्वितीय और तृतीय अध्याय में 1-1 खंड है। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि ऐत्रेय उपनिषद में कितने खंड है। प्रथम अध्याय में, अगर प्रथम अध्याय में पूछेगा तो आप बोलोगे 3 खंड, द्वितीय अध्याय में 1 खंड और तृतीय अध्याय में भी 1 खंड। कुल मिलाकर कितने हैं? 5 खंड है। इसको आपको नोट करना है आपको। और यहाँ पे जो मंत्र है उसको कंडिकाय कहा गया है। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि ऐत्रेय उपनिषद में मंत्र को क्या कहा गया है। जैसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कहा गया ना, अलग अलग कहीं मंत्र कहा गया है, कहीं पे श्लोक कहा गया है, ऐसे। तो यहाँ पे कुल मिला के 33 मंत्र यानी कंडिकाएं हैं। प्रथम अध्याय में आत्मा की इक्षण पूर्वक सृष्टि क्रम, लोकपाल रचना, इंद्रियों और उनके अधिष्ठाता देवों की उत्पत्ति, उनका निवास, खाद्य, पश्चादी देहों की देवों द्वारा अस्वीकृति, मनुष्य देहों का स्वीकार, देवों का स्वस्थान में प्रवेश इत्यादि के विषय का उस पर अच्छे से चर्चा किया गया है। और उसके बाद में बताया गया है कि अन्न की रचना, अन्न का ग्रहण करना, परमात्मा का शरीर प्रवेश, जीव का मोह और उसकी निवृत्ति और इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति, ये सारी चीजें इन्वॉल्व किया, ये सारी चीजें सम्मिलित किया गया है। ये प्रथम अध्याय में था। द्वितीय अध्याय में पुरुष के 3 जन्म। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार पुरुष के कितने जन्म होते हैं? तो 3 जन्म होते हैं। द्वितीय अध्याय में पुरुष के 3 जन्म बताए गए हैं और अंत में वामदेव की उक्ति भी दी गई है। तृतीय अध्याय में आत्मा संबंधी अनेक सारे प्रश्न भी किए गए हैं और प्रधान संगत मन के अनेक नाम बाद में बताए गए हैं तथा प्रज्ञान की सर्वरूपता बताने के साथ ही आत्मा की एकता को जानने वाले अमृत की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। ये हमारा संक्षेप में ऐत्रेय उपनिषद में हम क्या पढ़ेंगे, ये हमें जाना हमने समझा। हम शुरू करते हैं प्रथम अध्याय ऐत्रेय उपनिषद की। महर्षि प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मन, मेरे वाणी मन में स्थिर हो और मन वाणी में स्थिर हो। हे प्रकाश रूप परमात्मन, मेरे लिए तुम प्रकट हो। हे वाणी और हे मन, तुम मेरे लिए वेद विषय ज्ञान को लेने वाले हो। मेरे श्रुत ज्ञान मेरे से कभी विस्मित न हो। इस स्वाध्याय से मैं दिनों और रात्रियों को एक कर दूं। मैं परम सत्य ही बोलूंगा, मैं सत्य ही बोला करूंगा। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म आचार्य की रक्षा करे मेरे और रक्षा करे मेरे आचार्य की। ओम त्रिविध तापों की शांति हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये शांति पाठ के वर्णन था। हम शुरू करेंगे प्रथम अध्याय। प्रथम खंड अथ प्रथमो अध्याय। प्रथम खंड। ओम परमात्मा का नामोच्चारण करके उपनिषद का प्रारंभ होता है। इस जगत के प्रकट होने से पहले एकमात्र परमात्मा ही था, दूसरा कोई चेष्टा करने वाला था ही नहीं। उस परम पुरुष परमात्मा ने अवश्य ही मैं लोकों का सर्जन करूं, इस प्रकार का विचार किया। ये प्रथम कंडिका, यहाँ कंडिका का अर्थ मंत्र ही होती है, तो प्रथम मंत्र। फिर द्वितीय कंडिका, मैं कंडिका शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पे कंडिका कहते हैं। ऐत्रेय उपनिषद में जो मंत्र है उसको कंडिका कहते हैं।
द्वितीय कंडिका में उसने अंभ, अंभ मतलब द्यूलोक से ऊपर को हम अंभ कहते हैं, उसने अंभ मतलब द्यूलोक से ऊपर के लोक को, मरीचि मतलब अंतरिक्ष, मर मतलब मृत्यु लोक, और आप मतलब पृथ्वी लोक के नीचे, जो लोग पृथ्वी लोक के नीचे होते हैं उसको आप कहते हैं। यह शब्दों को आप याद रखना। जहाँ पे अंभ होता है, अंभ का मतलब क्या है, द्यू लोक से ऊपर के लोक। अगर एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि अंभ का अर्थ क्या है, किस लोक के संबंध में, तो आप बोलोगे कि अंभ का मतलब द्यू लोक से ऊपर के लोक में है। मरीचि का मतलब क्या होती है, अंतरिक्ष होती है। और मर का मतलब क्या होती है, मर्त्यलोक होती है। इसको आप याद रखना, इसको नोट कर लेना। हाँ, और आपका मतलब क्या है, पृथ्वी लोक के नीचे। इन लोकों की रचना की, क्योंकि जैसे ही परमात्मा ने इच्छा की है, उनकी इच्छा से ये रचना उत्पन्न हो गई। जो द्यूलोक से परे है ना, और स्वर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह अंभ है। अंतरिक्ष भूवर लोक मरीचि है, और जो पृथ्वी के नीचे है वह आप है। इन लोकों के बारे में ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड में विवेचना है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको भी नोट करना। इन लोकों के बारे में ऐतरेय उपनिषद में कहाँ बताया गया है या किस उपनिषद में बताया गया है, दोनों ही केस में आप बोलोगे, इसको याद रखोगे कि उपनिषद कौन सी है, ऐतरेय उपनिषद है, और कौन से अध्याय में है, प्रथम अध्याय में है और द्वितीय खंड में है। हमारा ये द्वितीय खंड में द्वितीय मंत्र में बताया गया है कि समस्त लोकों के बारे में समझाया गया है। इसके बाद तृतीय खंड यानी तृतीय मंत्र, उसमें फिर से उसने मतलब परमात्मा ने फिर से संकल्प किए कि ये लोक तो तैयार हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जैसे उन्होंने संकल्प किया ये सारे लोकों की उत्पत्ति हो गई। अब मैं लोकपालों की रचना करता हूँ, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। ऐसा सोचकर उन्होंने जल में से एक पुरुष को निकालकर मूर्तिमान मतलब जिसका कोई अवयव हो, तो अवयव वाला मूर्तिमान उनको बनाए। परमात्मा ने उस हिरण्यगर्भ पुरुष को, अब हम चौथे खंड में हैं, परमात्मा ने उस हिरण्यगर्भ पुरुष को लक्ष्य करके परमात्मा खाली इच्छा की है, इसको कहते हैं संकल्प करना। तो संकल्पनात्मक तप किया। उस तप से तप्त मतलब प्रभावित होकर, उस तप से तप्त होकर हिरण्यगर्भ के शरीर से प्रथम अंडे की तरह फूटकर मुख मतलब आपका जिसको छिद्र कहते हैं, तो उस तप से तप्त होकर यानी प्रभावित होकर हिरण्यगर्भ के शरीर से प्रथम अंडे की तरह फूटकर मुख पैदा हुआ, माउथ जिसे कहते हैं। मुख से वागेंद्रिय मतलब जिससे हम बात करते हैं, मुख से क्या उत्पन्न हुए, वागेंद्रिय उत्पन्न हुए। मुख से वागेंद्रिय और वागेंद्रियों से अग्नि पैदा हुआ। बाद में नाक के 2 छेद प्रकट हुए। सोचो, याद करो कि इसका क्रम को याद रखना कि कैसे कैसे शरीर की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में बता रहे हैं। मुख से क्या निकले, वागेंद्रिय निकला। वागेंद्रिय से क्या हुआ, अग्नि उत्पन्न हुआ। बाद में नाक के 2 छिद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद नाक के 2 छिद्रों से क्या उत्पन्न हुए, प्राण पैदा हुआ, प्राण उत्पन्न हुआ। और प्राण से क्या हुआ, वायु उत्पन्न हुआ। फिर बाद में आंखों के 2 छिद्र उत्पन्न हुए, और आंखों के 2 छिद्र से चक्षु इंद्रिया पैदा हुए, प्रकट हुए, क्योंकि चक्षु इंद्रिया तो हम यही स्थिति है ना। तो चक्षु इंद्रिय प्रकट हुए, और नेत्र इंद्रियों से सूर्य पैदा हुआ। फिर कानों के 2 छिद्र उत्पन्न हुए, उन छिद्रों से कर्णेंद्रिय उत्पन्न हुए। फिर श्रोतेंद्रिय से, जो हम कान से सुनते हैं ना, इसलिए श्रोतेंद्रिय से दिशाएं प्रकट हुई। फिर त्वचा उत्पन्न हुए, त्वचा से रोंगटे पैदा हुए, रोंगटे से औषधियां और वनस्पतियां का निर्माण हुआ। फिर हृदय उत्पन्न हुआ, हृदय से मन, और मन से चंद्र उत्पन्न हुए। फिर नाभि प्रकट हुई, नाभि से अपान वायु उत्पन्न हुआ, और अपान वायु से मृत्यु देव उत्पन्न हुए। बाद में लिंग उत्पन्न हुआ, लिंग से वीर्य, और वीर्य से जल उत्पन्न हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्थ
कंडिकाय मतलब चतुर्थ मंत्र। मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ, इसको क्रम आप याद रखना, इससे क्वेश्चन बहुत तरह के पूछे जा सकते हैं। कि सबसे पहले जब हिरण्यगर्भ ने पुरुष को लक्ष्य करके क्या किया, उन्हें एक संकल्प किए, एक तप किए, उस तप से तप्त होकर क्या उत्पन्न हुए, हिरण्यगर्भ के शरीर से एक अंडे की तरह फूटकर एक मुख पैदा हुआ, इसको छिद्र कहा गया। मुख में छिद्र होती है ना, मुख से क्या उत्पन्न हुए, वागेंद्रिया के, हम जो बात करते थे मुख से करते हैं ना, इसलिए वागेंद्रिय उत्पन्न हुए। बाद में कैसे वागेंद्रिय उत्पन्न हुए, बाद में नाक के 2 छिद्र उत्पन्न हुए, नाक के छिद्रों से प्राण पैदा हुआ, प्राण से वायु उत्पन्न हुआ, बाद में आंखों के 2 छिद्र उत्पन्न हुए, आंखों के 2 छिद्र से चक्षु इंद्रिय उत्पन्न हुए, और उसके बाद नेत्रेंद्रिय से सूर्य पैदा हुआ। फिर दोनों कानों के 2 छिद्र उत्पन्न हुए, उन छिद्रों से कर्ण इंद्रिय उत्पन्न हुए, श्रोत्रेंद्रिय से दिशाएं पैदा हुई, उसके बाद फिर त्वचा उत्पन्न हुई, त्वचा से रोंगटे, हमारे जो हिरण्यगर्भ के शरीर से जो त्वचा है, त्वचा से क्या हुआ, रोंगटे उत्पन्न हुए, और उस रोंगटों से औषधीय और वनस्पति उत्पन्न हुए। एग्जाम में आ सकता है कि औषधीय वनस्पति कहाँ से उत्पन्न हुए, और इनमें से कोई ना कोई आता ही है, एक क्वेश्चन मतलब बना देते हैं वो कि कहाँ से क्या उत्पन्न हुआ। आप बोलोगे कि हिरण्यगर्भ के रोंगटे से औषधीय उत्पन्न हुई, फिर हृदय उत्पन्न हुआ, हृदय से क्या हुआ, मन हुआ, मन से चंद्र उत्पन्न हुआ, फिर नाभि प्रकट हुई, नाभि से अपान वायु उत्पन्न हुआ, और अपान वायु से मृत्यु देव उत्पन्न हुए। हम जानते हैं ना कि 4 चीजों के लिए अपान वायु का काम क्या होती है, हमारे एक्सक्रीशन सिस्टम को रेगुलेट करना, इनका संबंध किससे, अपान वायु से होती है ना। तो अपान वायु से क्या उत्पन्न हुए थे, मृत्यु उत्पन्न हुए। बाद में क्या हुआ, लिंग उत्पन्न हुआ, लिंग से वीर्य उत्पन्न हुआ, और वीर्य से जल उत्पन्न हुआ। यहाँ पे हमारा प्रथम खंड समाप्त होते हैं। द्वितीय खंड, प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड में परमात्मा के रचे गए ये सब देव इस संसार रूपी महासागर में जैसे प्रकट हो गए, तब परमात्मा ने उन देव समुदाय को भूख और प्यास से युक्त कर दिए। उस समय क्या उत्पन्न किया उन्होंने, भूख प्यास को पैदा किया, उत्पन्न किया। तब इन सब देवों ने उनसे कहा, हे परमेश्वर, आप हमारे लिए एक एक स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें हम रह करके अन्न का भक्षण कर सके। परमात्मा ने देवताओं के लिए, उस समय जब उनके बातें सुन करके परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने देवताओं के लिए गाय का शरीर दिया उनको। उसे देखकर देवता ने कहा, हमारे लिए ये पर्याप्त नहीं है। उनके ऐसा कहने से परमात्मा ने उनके लिए घोड़े का शरीर बनाया। उसे देखकर भी उन्होंने फिर वापस ऐसा ही कहा कि हमारे लिए घोड़े का शरीर भी पर्याप्त नहीं है। बाद में परमात्मा उनके लिए पुरुष का शरीर बनाया। उसे देखकर देव बोले, वाह, पुरुष मतलब मनुष्य का शरीर बनाया। उसे देखकर देव बोले, वाह, क्या बात है, ये तो अत्यंत सुंदर है, ये अत्यंत सुंदर बन गया है। सचमुच मनुष्य शरीर परमात्मा की सुंदरतम रचना है, ऐसा उन्होंने कहा। फिर देवों से परमात्मा ने कहा, तुम अपने अपने योग्य आश्रय में प्रविष्ट हो जाओ। तब अग्नि वागेंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गया, वायु प्राण बनकर नासिका में दाखिल हो गया, नाक में। सूर्य नेत्र इंद्रिया बनकर अक्षी गोलक में चला गया, मतलब आंखों में। दिग देवताएं श्रोत्रेंद्रिय बनकर कान में प्रविष्ट हो गया, मतलब कानों में। औषधियों और वनस्पतियों के देव रोंगटे बनकर त्वचा में दाखिल हो गए, क्योंकि औषधियां कहाँ से उत्पन्न हुई थी, तो रोम से उत्पन्न हुई थी ना, इसलिए। चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट हुआ। एग्जाम आ सकता है कि हृदय में कौन प्रविष्ट हुए थे, कौन से देवता, चंद्रमा। क्या बन के हुए थे, मन बन के हुए थे। मृत्यु अपान वायु बनकर नाभि में प्रविष्ट हुआ। जल वीर्य बनकर लिंग में दाखिल हो गया या प्रविष्ट हो गया। तब उस परमात्मा से भूख और प्यास ने कहा कि हे परमात्मा,
हमारे लिए भी निवास स्थान की बता दीजिए कि हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए भी निवास स्थान की सुविधा कर दीजिए। ये सुनकर उन दोनों से भूख प्यास से मतलब परमात्मा ने कहा, तुम दोनों को मैं इन सभी देवताओं में ही भाग प्रदान करता हूँ। मतलब भूख प्यास जो है कहाँ जाएंगे, सारे देवताओं में एक साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब उसमें फैल जाएंगे, सब में रहेंगे, व्याप्त रहेंगे। अर्थात उन्हीं देवों में परमात्मा ने कहा भूख प्यास तुम इन्हीं देवों में ही तुम दोनों अपना अपना हिस्सा लोगे, अपने भागीदार बनोगे। इसलिए जिस किसी भी देवता को हम हवन देते हैं, हवि देते हैं, उस देव हवि में भूख प्यास की भी अपने हिस्सा होता है, उसका भी भागीदारी होता ही है। आप देखते हो कि जब हम यज्ञ करते हैं तो उसका भागीदारी होता है। अब हम यहाँ पे हमारा द्वितीय खंड समाप्त होती है। यहाँ पे द्वितीय खंड प्रथम अध्याय का संपूर्ण होगा। प्रथम अध्याय का द्वितीय खंड। तो उस परमात्मा ने सोचा कि ये लोक और लोकपाल तो बन गए, ये तो हो गए, अब मैं उनके लिए अन्न की रचना करता हूँ, क्योंकि अन्न तो चाहिए। उस समय तब ये परमात्मा ने जल को लक्ष्य करके तप किए। अर्थात परमात्मा ने जल आदि पांच सूक्ष्म महाभूतों को अपने संकल्प द्वारा उन्होंने तप किया। उसमें एक क्रिया उत्पन्न की है। तपे हुए क्रियाशील उन सूक्ष्म महाभूतों में से एक मूर्ति उत्पन्न हुई। वो जो मूर्ति उत्पन्न हुई वो सचमुच अन्न था, वो अन्न ही है, वो मूर्ति जो उन्होंने उत्पन्न किया गया यह अन्न भोक्ता से विमुख होकर भागने की चेष्टा किया, भागने लगा वहां से। तब उस पुरुष ने उसे वाणी द्वारा पकड़ने की इच्छा किया। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आप इसको बहुत ध्यान से स्टडी करो। क्या हुआ, जब जैसे ही उन्होंने अन्न को उत्पन्न किए, उस अन्न ने जो उनको भोग करेंगे उसको भोक्ता कहते हैं। तो अन्न भोक्ता से विमुख होकर मतलब उससे हट के भागने की कोशिश किया। तब उस पुरुष ने मतलब उस अन्न को पकड़ने के लिए उनको वाणी के द्वारा कोशिश किए कि वाणी से उसको पकड़े, परंतु उसे वाणी के द्वारा नहीं पकड़ पाए, नहीं ग्रहण कर पाए। यदि पुरुष ने उसे वाणी के द्वारा ग्रहण कर लिया होता तो आज क्या होता, तो आज मनुष्य केवल वाणी के द्वारा ही अन्न का वर्णन करके तृप्त हो जाता है। हम खाली खाने के बारे में बात कर लेते हैं, हमें हमारा भूख शांत हो जाता है, अगर ये वाणी अगर अन्न को पकड़ चुका होता था, लेकिन अब नहीं पकड़ पाया। तब उस पुरुष ने अन्न को प्राण से पकड़ना चाहा, परंतु प्राण के द्वारा भी वह उसे पकड़ नहीं सका। अगर उसने अन्न को प्राण के द्वारा पकड़ लिया होता तो मनुष्य अवश्य ही अन्न को सूंघ कर ही तृप्त हो जाता, तो खाने की जरूरत नहीं पड़ता, पकाने की जरूरत नहीं पड़ता, या खाली सूंघ कर ही वो हमारा पेट भर गया होता। तब उस पुरुष ने अन्न को आंखों से पकड़ना चाहा, परंतु आंखों से भी उसे पुरुष ने नहीं पकड़ पाए। यदि उस अन्न को आंखों से पकड़ लिए होते तो आज भी मनुष्य केवल उसको देख कर ही खाने को अगर हम खाली देख लेते हमारा पेट भर जाता, तो आज भी मनुष्य अवश्य ही अन्न को आंखों से देखकर ही तृप्त हो जाता। तब उस पुरुष ने अन्न को स्रोत से पकड़ना चाहा। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तब उस पुरुष ने अन्न को स्रोत से पकड़ना चाहा, परंतु स्रोतों से भी वह उसे न पकड़ सका। यदि उसने अन्न को स्रोत से पकड़ लिया होता, आज भी मनुष्य अवश्य ही अन्न को सुनकर ही तृप्त हो जाता, खाली अन्न को खाली को सुन लेता तो भी वह तृप्त बन जाता। तब उस पुरुष ने अन्न को त्वचा से पकड़ना चाहा। अन्न को कहां से पकड़ना चाहे, त्वचा से पकड़ना चाहा, परंतु त्वचा से भी वो नहीं पकड़ पाए, अपने स्किन से पकड़ने की कोशिश किया, त्वचा से भी वह नहीं पकड़ पाए। यदि उसने अन्न को त्वचा से पकड़ लिया होता तो आज भी मनुष्य केवल टच कर लेता, खाने को स्पर्श कर लेता, तो स्पर्श करके ही उसे तृप्त हो जाता। तब उस परम पुरुष ने अन्न को मन से पकड़ना चाहा, परंतु मन से भी वह उसे न पकड़ पाया, क्योंकि अगर उस परम पुरुष ने अन्न को मन से पकड़ लिया होता तो अवश्य ही अभी मनुष्य केवल अन्न का ध्यान करते, खाली सोचते अन्न के बारे में, तो हमारा पेट भर जाता, तृप्त हो जाते। तब उस पुरुष ने
अन्न को शिश्न यानी लिंग से पकड़ना चाहा, परंतु शिश्न यानी लिंग से वह उसे न पकड़ सका। अगर उसने अन्न को शिश्न से पकड़ लिया होता तो आज भी मनुष्य केवल अन्न का त्याग करके तृप्त हो जाता। अंत में उस पुरुष ने अन्न को अपान से पकड़ना चाहा। जब अपान से पकड़ने की कोशिश किए तो उसने पकड़ लिया। वो यह अपान वायु ही अन्न का ग्रहण करने वाला हुआ, इसलिए अपान वायु का वो विभाग बन गया। जो वायु अन्न से जीवन की रक्षा करने के रूप में प्रसिद्ध है वह यही अपान वायु है। तब उस परमेश्वर ने सोचा कि निश्चय ही मेरे बिना ये कैसे रहेंगे। परमेश्वर ने ये सोचे कि निश्चय ही मेरे बिना ये कैसे रहेंगे। इसके विचार करते हुए फिर से उन्होंने ये सोचा कि इस पुरुष ने मेरे बिना, परमेश्वर ने अपने में सोचा, विचार किया कि पुरुष ने मेरे बिना ही केवल वाणी के ही द्वारा बोलने की क्रिया अगर कर लिया, कि अगर ऐसा हो कि मेरा रोल नहीं रहता है, अगर मेरे बिना अगर वाणी का क्रिया कर लेता, बोलने की क्रिया कर लेते हैं, तो केवल प्राण से ही, अगर ऐसा हो जाए कि प्राण से ही केवल सूंघने की क्रिया कर ले, यदि केवल आंख से ही देखने की क्रिया कर ले, यदि केवल श्रवणेन्द्रिय से ही सुनने की क्रिया कर ले, यदि त्वगेंद्रिय से स्पर्श मतलब टच करने की, स्पर्शन करने की क्रिया कर ले, यदि मन से ही हनन करने की क्रिया कर ले, यदि अपान के द्वारा अन्न ग्रहण आदि कर लिया हो, और यदि उपस्थ से मूत्रादि का त्याग कर लिया हो, तो फिर मैं कौन, मेरा क्या काम रहेगा। यह विचार कर उसने फिर से सोचा कि पैर और सर, इन दो मार्गों में से किस मार्ग से मैं प्रवेश करूं। क्योंकि परमेश्वर सोचे अगर प्राणी अगर इनके माध्यम से सब कुछ करेंगे तो मेरा क्या रोल रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि पैर है और सर है, हम कहां से प्रवेश करें। ऐसा सोचकर उस परमेश्वर ने इस मनुष्य शरीर की सीमा को ही चीर कर उसके द्वारा शरीर में प्रवेश किया। ये द्वार विद्युति नाम से प्रसिद्ध है। वही यह आनंददायक ब्रह्म द्वार है। उस परमेश्वर के 3 आश्रय स्थान है, 3 स्वप्न है। ये हृदय आश्रय स्थान, और यह है ये है परम धाम का आश्रय स्थान, और एक है ब्रह्मांड का आश्रय स्थान। आप याद रखना, परमेश्वर के 3 आश्रय स्थान है, 3 स्वप्न है। हृदय आश्रय स्थान, परम धाम आश्रय स्थान, और ब्रह्मांड आश्रय स्थान। अर्थात ये हृदय का आश्रय स्थान, ये परम धाम आश्रय स्थान, और ये ब्रह्मांड आश्रय स्थान। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने पंच महाभूतों की रचना को चारों ओर से देखा और यह कहा कि यह दूसरा क्या है। ऐसा कहा, तब उसने इस अंतर्यामी महान पुरुष को ही सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में देखा और प्राप्त किए, उसको उन्होंने महसूस किया। मनुष्य रूप में उत्पन्न उस परम पुरुष ने पंच महाभूतों की रचना को चारों ओर से देखा और ये सोचे कि यह दूसरा क्या है। ऐसा कुछ बोल के उन्होंने अंतर्यामी पुरुष को ही सर्वव्यापी परब्रह्म के रूप में देखा और प्रकट किया। अरे वाह, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस परब्रह्म परमात्मा को मैंने देख लिया, ये सोचकर। इसलिए इनका नाम इदम इंद्र यानी इदंद्र हुआ। इदंद्र नाम से प्रसिद्ध यह है कि यहाँ पे इदम प्लस इंद्र, इन दोनों को कंबाइन किया गया है, तो इसको इदंद्र कहा गया है। इसलिए ही ब्रह्मवेत्ता लोग इसको इंद्र कहते हैं। इंद्र शब्द आया है वो इदम प्लस इंद्र,
ये दोनों मिला के इदंद्र हुआ, और इसको ब्रह्मवेत्ता लोग इसको इंद्र कहते हैं। परोक्ष रूप से इसे हम इंद्र कहते हैं, क्योंकि देवगण परोक्ष प्रिय ही होते हैं, देवगण परोक्ष प्रिय ही होते हैं। इस तरह से ऐत्रेय उपनिषद का प्रथम अध्याय हमारा समाप्त होता है। अतः द्वितीय अध्याय चतुर्थ खंड। यह संसारी जीव निश्चय पूर्वक सबसे पहले पुरुष शरीर में ही वीर रूपी गर्भ बनता है। हम जानते हैं कि संसार में जीवन की उत्पत्ति भी इसी प्रकार होती है, इसलिए इस उपनिषद में भी बताया गया है कि यह संसारी जीव निश्चय पूर्वक सबसे पहले पुरुष शरीर में ही वीर रूपी गर्भ बनता है। पुरुष में यह जो वीर्य है वह पुरुष के सभी अंगों से उत्पन्न हुआ तेज होता है। यह पुरुष पहले अपने स्वरूप भूत इस वीर रूप तेज को धारण करता है, बाद में जब उसे स्त्री में सिंचित करता है तो वह गर्भ रूप में उत्पन्न होता है, और यह इसका पहला जन्म है। 3 जन्म के बारे में चर्चा की जाएगी। पहला जन्म कैसा हुआ, जैसे हम एक बच्चे नॉर्मली जन्म लेते हैं उसी प्रकार से पहला जन्म हुआ। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए भी, और ऐसे हर जगह पूछे जाते हैं इसको कि प्रथम जन्म क्या है। जब पुरुष, अब याद रखना कि मैं इसको रिपीट कर देता हूँ इसको, कि पुरुष में जो ये वीर है ना, वो वीर सभी अंगों से उत्पन्न हुआ तेज होता है। आयुर्वेद भी कहता है कि वीर आपका जो शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये धातुओं से पुष्ट होकर तब बनता है। तो ये पुरुष पहले अपने स्वरूप भूत इस वीर रूप तेज को धारण करता है, बाद में वह इस ये जो वीर होता है वो उसे स्त्री में सिंचित कर देता है, तब वह गर्भ रूप से उत्पन्न होता है, और यह उसका पहला जन्म है। वह गर्भ स्त्री के आत्मभाव का प्राप्त होता है, अर्थात जैसे अपना अंग हो, जैसे उसका अपना अंग हो, ठीक उसी तरह से भाव का प्राप्त करता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि मनुष्य का संतान मनुष्य की तरह ही होता है। इसी का बताया गया कि वह गर्भ स्त्री के आत्मभाव का प्राप्त करता है, अर्थात जैसे अपना अंग हो ठीक वैसा ही हो जाता है। मनुष्य के पेट में मनुष्य ही जन्म लेगा, कोई और जीव जन्म नहीं लेंगे, या जानवर के पेट से जानवर ही जन्म लेंगे, कोई और जीव जन्म नहीं लेंगे। इसीलिए स्त्री को पीड़ा नहीं पहुंचता। वह स्त्री अपने शरीर में आए हुए पति के स्वरूप का पालन पोषण करती है, जो गर्भ में माताएं करती है। गर्भ का पोषण करती हुई स्त्री पालन पोषण करने योग्य होती है। वह स्त्री अर्थात माता उस गर्भ को प्रसव होने तक धारण करती है। जन्म होने के बाद वह पिता पहले ही कुमार को, मतलब जातक, इसको हम लोग कहते हैं ना कि जातक का आपका जो संस्कार होती है, तो इसे हम कहते हैं जातक मार्दी संस्कारों से युक्त होता है वो। तो जातक मार्दी संस्कारों से अभ्युदयशील बनाते हैं, उसको उन्नति करते हैं। वो पिता जन्म के बाद कुमार की उन्नति करता है। हम बच्चों को जैसे लालन पालन करते हैं ना, पिता क्या करते हैं, पिता बच्चों की देखभाल करते हैं, उनका पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। वो मानो इन लोगों की उन्नति करने से अपनी ही उन्नति करता है, क्योंकि हर पिता यही कोशिश करता है ना कि हम थोड़ा सा, पिता ये चाहता है कि पिता थोड़ा सा कष्ट में रहे लेकिन बच्चे सुखी रहे। वो अपना, उनको लगता है कि वो अपना ही पालन पोषण कर रहे हैं। तो इसी को बताया गया कि वो पिता जन्म के बाद कुमार की उन्नति करता है, वह मानो इन लोगों की उन्नति करने से अपनी ही उन्नति करता है, क्योंकि इसी प्रकार से ये सब लोग विस्तार को प्राप्त हुए हैं, और ये इंसान का दूसरा जन्म है कि वो पिता अपने को ही देखता है अपने बच्चे। तो पहला जन्म क्या था, नॉर्मल प्रोसेस से जो हम जन्म लेते हैं। दूसरा जन्म क्या था, अपने बच्चों में खुद को देख करके जो हम उसका पालन पोषण करते हैं, वो द्वितीय जन्म था। द्वितीय जन्म होता है पुरुष रूप में उत्पन्न हुआ उस पिता जो बच्चे जो उत्पन्न हुए हैं, तो पुरुष ने, मतलब जो पिता ने बच्चे को उत्पन्न किए, तो पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ उस पिता का ही आत्मा इनके लिए इतना सेंसिटिव होते हैं, और पिता को ये लगता है कि पुत्र अगर उनसे ज्यादा बेहतर होता है तो उनको बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनका ही अपना उपलब्धि है। इसी बात को महर्षि बताते हैं कि
पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ पिता, उस पिता का ही आत्मा दूसरे जो पिता जो पुत्र को उत्पन्न किए हैं उनका ही आत्मा इसी के शुभ कर्मों के लिए ही उनका प्रतिनिधि बना दिया जाता है। इसके बाद इस पुत्र का, यह पिता जो पुत्र उत्पन्न किए हैं पिता ने, इस पुत्र का यह पिता का एक रूप होता है। मतलब हर पिता अपने बच्चे में खुद को पाते हैं। तो इस पुत्र का यह पिता का रूप में आत्मा का अपना कर्तव्य पूरा करके आयुष्य पूरा होने पर मरने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि जब अपनी आयु पूरा होती है तो पिता के क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। यहाँ से जाकर फिर से उत्पन्न होता है, क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है उसको जन्म भी होता है। और ये जो पिता के मृत्यु के बाद कहीं और जगह जब दोबारा जन्म लेते हैं, यह उसका तीसरा जन्म। इस तरह से पहला जन्म क्या हुआ, माँ के पेट से जो हमने जन्म लिया वो पहला जन्म हुआ। पिता का जो संतान उत्पन्न हुए वो दूसरा जन्म हो गया। फिर पिता के मृत्यु के बाद जब कहीं और जन्म लेंगे वो तीसरा जन्म हो गया। इस तरह से 3 जन्मों के बारे में बताए गए हैं प्राणी। यही बात ऋषि कहते हैं कि अहो, मैंने गर्भ में रहकर ही इन देवों के बहुत जन्मों को जान लिया है। तत्व ज्ञान होने से पहले मुझे सैकड़ों लूहों में शरीरों में जकड़ा रखा था। अब तत्व ज्ञान के प्रभाव से मैं बाज पक्षी की तरह उनको विदीर्ण करके, उनको तोड़ करके मैं बाहर निकल आया हूँ। वामदेव ने गर्भ में शयन करते ही ऐसा कहा था। इस प्रकार जन्म जन्मांतर का रहस्य जानने वाला वह वामदेव ऋषि, जो ऋषि वामदेव थे, वो वामदेव ऋषि इस शरीर के नष्ट होने पर संसार से उठकर ऊर्ध्व गति के द्वारा परम धाम पहुंच गए हैं। सर्व भोगों को प्राप्त कर वह अमर हो गए हैं, अमर हो गए। इस तरह से यहाँ चतुर्थ खंड पूरा हुआ। इस प्रकार ऐत्रेय उपनिषद का द्वितीय अध्याय भी समाप्त हुआ। अतो अथ द्वितीय अध्यायः पंचम खंड ऐत्रेय उपनिषद। हम जिसकी उपासना करते हैं वो यह आत्मा कौन है, अथवा मनुष्य जिसको देखता है, अथवा जिससे सुनता है, अथवा जिससे गंध को सूंघता है या कानों से सुनता है, अथवा जिससे वाणी को स्पष्ट रूप से बोलता है, अथवा जिससे स्वाद युक्त या स्वाद रहित वस्तु को जानता है, वह आत्मा, मतलब प्रथम और द्वितीय अध्याय में जो हमने पढ़ा है, अभी हमने उसमें जो आत्माओं के बारे में बताया गया है वो कौन है। ये जो हृदय है ना, वो मन भी है। सज्ञान यानी चेतन, अज्ञान यानी प्रभुत्व, विज्ञान, प्रज्ञान, मेघा मतलब मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, ज्योति मतलब रोगादि जनित जो दुख वेग होती है उसको ज्योति कहते हैं। ज्योति मतलब रोग इत्यादि के कारण जो दुख होती है ना हमें ना, उस दुख को हम ज्योति कहते हैं, ज्योति। स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, असु मतलब प्राण होता है, काम, वश, वश मतलब क्या हुआ, काम वश मतलब क्या हुआ, काम तो मतलब इच्छाएं होती है, वश मतलब से स्त्री इत्यादि की अभिलाषा करना। ये सब प्रज्ञान स्वच्छ ज्ञान स्वरूप परमात्मा के ही जो परमपिता जो परमात्मा है उनके ही नाम अर्थात उनके ही सत्ता का बोधक का लक्षण है। ये ब्रह्मा है, ये जो ब्रह्मा हम देखते हैं वो इंद्र की है, यही प्रजापति है। ये सभी देवता और पृथ्वी जो हम देख पा रहे हैं, ये सभी देवता और पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और ये तेज, ये क्या होती है, पंच महाभूत होते हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज मतलब अग्नि, तो अग्नि और तेज एक ही है, ये पंच महाभूत है। यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही शुद्र जीवों के साथ उनके बीज मतलब कारण, जैसे बीज होता है तो क्या होता है, पेड़ पौधे बनते हैं, तो यहाँ बीज का अर्थ क्या हुआ, कारण होगा। हम क्या बोलेंगे, ये प्रज्ञान रूप आत्मा ही शुद्र जीवों के साथ उनके बीज यानी कारण और अन्न अंडज, अन्न अंडज मतलब कुछ प्राण की उत्पत्ति बीज से होती है जैसे पौधे इत्यादि, कुछ प्राण की उत्पत्ति अंडे से होती है जैसे पक्षियों के, और कुछ प्राण की उत्पत्ति माता के गर्भ में बीज रखे जाने से होती है जैसे इंसान के, उसको जरायुज कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रज्ञान रूप आत्मा ही शुद्र जीवों के साथ उनके बीज यानी कारण और अंडज यानी जो पक्षी के जो बच्चे होते हैं अंडज, जरायुज जो मनुष्य के जो बच्चे होते हैं वो जरायुज से होती है,
स्वदेज, उद्दीज, घोड़े, गाय, मनुष्य एवं हाथी है। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी जंगम है, आकाश में उड़ने वाले, जो इसको हम पतत्री कहते हैं, पतत्री है, वृक्ष पर्वत आदि स्थावर है, स्थावर मतलब जिसको हम लोग वृक्ष या आपका जो पर्वत है उसको स्थावर कहा गया है, ये स्थावर है, ये सब प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञान में ही, अर्थात निरुपाधिक चैतन्य में ही, इसको हम कहते हैं प्रज्ञान कहते हैं, जो प्रज्ञान में ही क्या होते हैं, वो स्थित होते हैं। ये समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही, ज्ञान शक्ति से, परमात्मा की ही जो ज्ञान शक्ति है ना, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जितना भी आपको यूनिवर्स दिख रही है, ये समस्त ब्रह्मांड प्रज्ञा स्वरूप परमात्मा से ही ज्ञान शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। प्रज्ञा स्वरूप परमात्मा ही इस स्थिति का आधार है, अर्थात प्रज्ञान ही इस स्थिति के केंद्र में है, इसलिए प्रज्ञान ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म कौन है? हमारी जो प्रज्ञा है, हमारे जो प्रज्ञान है, वही ब्रह्म है। वो इस लोक से ऊपर उठकर उस परम धाम में उस प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा के साथ साथ सभी दिव्य भोगों को भोग कर अमर हो गया, अमर हो गया। यहाँ पे पंचम खंड समाप्त है। इस तरह से ये 8वें उपनिषद का 2य अध्याय समाप्त होती है और संपूर्ण